हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स के बारे में समझ लिया था। जैसे हमारा फर्स्ट था ड्राफ्टिंग और सेकंड है फ्लैट पैटर्न डिजाइन के। जब भी हम कोई गारमेंट डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे लिए ये 3 तरीके की ऐसी टेक्निक्स है जिनका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। पहला ड्राफ्टिंग हो गया, फ्लैट पैटर्न हो गया और फिर ड्रैपिंग का। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ड्रैपिंग के बारे में जानेंगे कि ड्रैपिंग की डेफिनेशन और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ड्रैपिंग से। जो भी हमारा ड्रेस डिजाइनिंग टेक्निक्स है उसके अंदर थर्ड पॉइंट था हमारा ड्रैपिंग। ड्रैपिंग के डेफिनेशंस, टूल्स। जब भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिनका यूज करते हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। और ड्रैपिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, एडवांटेज क्या क्या है और लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा ड्रैपिंग है उसका सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। यहाँ हम बात करते हैं ड्रैपिंग की डेफिनेशन के बारे में। ड्रैपिंग एक आर्टिस्टिक अप्रोच है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी पर्सन के लिए हम डिजाइन करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं या फिर उसका एक मैनिक्विन या डमी तैयार कर लेते हैं और उस पे ड्रेस फॉर्म का एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे आपके कोई भी डिजाइनर ड्रेस बनानी हो तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल फैब्रिक लेंगे और उसी के ऊपर ड्रैप या मैनिपुलेटिंग करके फैब्रिक पर जो भी हम डिजाइन बनाना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी डिजाइन में फ्लेयर ज्यादा देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लीट्स वगैरह डाल सकते हैं। अगर किसी फैब्रिक में आप फ्लेयर वगैरह कम करना चाहते हैं तो डार्ट्स वगैरह का यूज करके उन्हें कम कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें शेप वगैरह देनी है तो उसकी भी एग्जैक्टली डायरेक्शन पता करने के लिए भी आप ड्रैपिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो एक फैब्रिक लेते हैं, जैसे आपका मसलिन फैब्रिक हो गया, उसको डमी पे या फिर कोई भी इंडिविजुअल फिगर होता है उस पे हम ड्रैप करके या फिर जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उसको पिनों की सहायता से या फिर कच्चा टाका करके आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसका डिजाइन कैसा है और फिर उसे तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं वो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मतलब उसको पहले ड्रॉ कर लें कि आपको कैसा उसके अंदर फॉल्स चाहिए, कैसे डिजाइन चाहिए, कहाँ पर कैसे प्लीट्स वगैरह, फोल्ड्स वगैरह, डार्ट्स वगैरह यूज करनी है, वो सारी चीजें आप पहले ही कल्पना करके फिर ही आप इसकी ड्रैपिंग कर सकते हैं। फिर हमारा जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो होता है कि आपके जो भी पॉपुलर डिजाइनर्स होते हैं वो हमेशा ड्रैपिंग को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब क्योंकि उन्हें जो भी डिजाइन बनाना होता है, मतलब अगर उन्हें कोई बहुत ही रेयर ऐसा डिजाइन है वो अगर वो बनाना चाहते हैं तो उसको जो वास्तविकता है, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे इजी मेथड होता है। और जो ड्रैपिंग है वो किसी भी फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के लिए एक 3 डायमेंशनल मेथड होता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन के पास डायरेक्टली उसको पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जो ड्रैपिंग होता है इसके अंदर आपके कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप डिजाइन बदलना चाहते हैं, उसके अंदर फिटिंग देना चाहते हैं, लूजनेस देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता भी चल जाती है। और जब भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो हमें ये चीज सबसे ज्यादा पता चल जाती है कि जो हमारा फैब्रिक है वो कैसा है, उसका जो डिजाइन है वो कैसा है, जिस पर्सन के लिए हम बना रहे हैं उसके ऊपर उसका फॉल वगैरह किस तरीके से आएगा, और फिटिंग्स वगैरह या फिर उसके अंदर जो भी डिजाइन हम देना चाहते हैं वो किस तरीके से होगा। तो आपका जो ड्रैपिंग होता है इसके अंदर हमें सारी चीजें पता चल जाती है। इस वजह से जो भी परफेक्ट डिजाइनर्स होते हैं वो ड्रैपिंग सिस्टम को या फिर ड्रैपिंग मेथड को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड करते हैं किसी भी डिजाइन को क्रिएट करने के लिए या फिर लोगों तक शो करने के लिए। जो हमारा ड्रैपिंग सिस्टम होता है वो आपका मेनली मसलिन वाला जो फैब्रिक होता है, मीडियम वेट का फैब्रिक होता है, इसका यूज करके हम बनाते हैं। ये क्या होता है कि जब भी हम इसकी वीविंग करते हैं तो ये अनफिनिश्ड फैब्रिक होता है और इसकी जो ग्रेन लाइन है बस उसे ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम ड्रैपिंग कर रहे हैं तो उसकी जो ग्रेन लाइन है वो किस स्थिति में है। जब भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो ये इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सस्ता भी होता है और इसको जब हम ड्रैप करते हैं तो ये इजी भी होता है। इसके ऊपर मार्क वगैरह करना, जैसे पेंसिल की या फिर पेन से आप इसको मार्क करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो भी आपका इजीली हो जाता है। इसलिए हम जब भी ड्रैपिंग करते हैं तो हमेशा मसलिन फैब्रिक का यूज करते हैं। और जो इसके अंदर फॉल्स वगैरह, डार्ट वगैरह, प्लीट्स वगैरह अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं तो वो भी एकदम एग्जैक्टली आ जाता है। और जो भी हमारा मसलिन रैप पैटर्न होता है ये आपके लॉन्ग टाइम तक यूज किए जा सकते हैं। मतलब इनको जितना टाइम भी आप चाहे, जो भी एक साइड अगर आप इस पे बेसिक पैटर्न कट करते हैं तो इसे लंबे टाइम तक आप इसका यूज भी कर सकते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम यूज किया जा सकता है। मतलब अगर आप एक पैटर्न कट करके दूसरे ड्रेसेस भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं। जो भी मसलिन फिनिश्ड पैटर्न होते हैं उन पे क्या होता है कि जो भी आपको स्टिचिंग करनी है, जैसे अगर आपके पार्ट्स अलग अलग है, बॉडी पार्ट अलग है, बैक पार्ट अलग है, डिजाइन पार्ट अलग है, तो आप उनको स्टिच करके भी
भी उनका यूज कर सकते हैं। और जो इसका यूज है वो किसी भी बॉडी फिगर पे फिटिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, कि जैसे अगर हमें किसी पर्सन की फिटिंग चेक करनी हो तो भी आप मसलिन फैब्रिक पे ड्रैपिंग करके चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टूल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रैपिंग, कि ड्रैपिंग के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है। जो भी आपके ड्रैपिंग टूल्स होते हैं वो आपके मेजरमेंट्स, मार्क, किसी भी जगह पे मार्किंग करनी हो या फिर जो आपके ड्राफ्टिंग डिजाइन होते हैं उनको यूज करने के लिए भी आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टूल है वो है आउल। आउल क्या होता है कि कोई भी पॉइंट पे हमको होल करना हो या फिर जो आपके बेल्ट के आईलेट होते हैं उन पे अगर हमको आईलेट बनाना है तो हम आउल का यूज करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा 18 इंच क्लियर प्लास्टिक रूलर, मतलब एक ऐसा स्केल जो आपका 18 इंच का होता है जिसके अंदर हमारे जो भी मेजरिंग वगैरह करनी होती है वो आपके उसके लिए यूज किया जाता है। और ये 2 इंच विड्थ में होता है, 1/8 इंच ग्राइड्स में मेजर किया जाता है। फिर हमारा पॉइंट आता है फ्रेंच कर्व रूलर्स। ये एक ऐसे स्केल्स होते हैं कि जो भी आपके डिजाइन होते हैं उनमें अगर आप शेप देना चाहते हैं, जैसे कर्व शेप देना चाहते हैं या फिर कोई राउंड वाले शेप्स होते हैं उनको अगर आप देना चाहते हैं, ये आपके कॉलर्स के हो सकते हैं, नेकलाइन हो सकती है, क्रॉचेट सीम्स हो सकती है, आर्म होल सीम्स हो सकते हैं या फिर हिप कर्व होते हैं, इनको आप ड्रॉ करना चाहते हैं ड्राफ्टिंग में या फिर ड्रैपिंग के अंदर तो आप फ्रेंच कर्व रूलर्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि 12 स्केल्स होते हैं जिनके शेप्स अलग अलग होते हैं, तो आप उन सारे स्केल्स का यूज करके अलग अलग शेप तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है आयरन। जो भी हमारा फैब्रिक होता है, जैसे हम रैपिंग के लिए मलमल का फैब्रिक यूज करते हैं तो उसको ब्लॉक करने के लिए या फिर उसको अच्छे से स्टफनेस देने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं। जैसे आप उसको प्रेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो भी उसके अंदर डिजाइन देनी है उसके अंदर एक स्टफनेस आ जाएगी और वो एग्जैक्टली पिनअप हो सकता है। फिर हमारा पॉइंट आता है आयरन बोर्ड। आयरन बोर्ड क्या होता है कि आपका 54 इंच लॉन्ग में होता है और 15 इंच विड्थ में होता है। ये आपके जो भी फैब्रिक होता है उसको बैक सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एल स्क्वायर। ये भी आपका एक मेटल का भी स्केल हो सकता है और प्लास्टिक का भी रूलर हो सकता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब एल की शेप में बना होता है जिसके अपर में भी मेजरमेंट्स दिए होते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर भी डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए होते हैं। फिर है मसलिन। मसलिन एक ऐसा फैब्रिक होता है जो अनफिनिश्ड होता है और जो इसकी ग्रेन होती है, मतलब इसके अंदर जो क्रॉस ग्रेन होती है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, मतलब सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और जो भी हमारे वोवन फैब्रिक्स होते हैं उनको लपेटने के लिए या फिर उनको कवर करने के लिए हम मसलिन फैब्रिक का यूज करते हैं। ड्रैपिंग में हमारे जो फैब्रिक यूज होता है वो आपके मसलिन ही होता है। फिर हमारा पॉइंट आता है नोचर्स। नोचर्स क्या होता है कि किसी पंचिंग टूल होता है, आपके जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं उन पे मार्किंग करने के लिए या फिर जो स्लोपर्स वगैरह होते हैं उनको मार्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैटर्न ड्राफ्टिंग पेपर्स। ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, व्हाइट और गुड क्वालिटी का पेपर ड्राफ्टिंग पेपर होता है। ये आपके जो पैटर्न डॉट्स होते हैं उनके 1 इंच के ग्रिड के ऊपर होते हैं और जो इनकी विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग विड्थ के अकॉर्डिंग रोल किए जाते हैं। फिर है पेंसिल्स। पेंसिल्स क्या होते हैं कि जो भी आपके मलमल वाले जो पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर मार्क करने के लिए या फिर उनको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल्स का यूज किया जाता है। फिर आता है पिन कुशन या पिन डिस्पेंसर। ये जो भी आपके स्विंग वाले टूल्स होते हैं, मतलब अगर आपको किसी ड्रेस की डिजाइन या फॉल्स वगैरह करना है तो आप पिनों की सहायता से भी उसको पिन अप कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो फॉल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से हैं और कैसे हैं। फिर आता है सीजर्स एंड सीयर्स। सीयर्स क्या होते हैं कि आपके 4 से 8 इंच लॉन्ग होते हैं और जो ये आपके स्टील बेंट हैंडल से बने होते हैं और जो इनको यूज करना इजी हो जाता है और ये स्ट्रॉन्ग कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है हमारा स्टाइल टेप। स्टाइल टेप क्या होता है कि आपके कोई भी नैरो या फिर वोवन टैप जिसका यूज हम स्टाइल लाइन को या फिर ड्रेस फॉर्म को शो करने के लिए करते हैं या फिर उसको डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप स्टाइल टेप का यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेट पिंस। स्ट्रेट पिंस क्या होता है कि आपके जो ड्रेस मेकर्स पिंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग होता है और ये आपके जो भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो उसको अच्छे से पिनअप करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जंग नहीं लगता तो इसलिए आप इसका यूज लंबे समय तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलर चौक। टेलर चौक क्या होता है कि एक छोटा सा पीस होता है, कम से कम 1/2 इंच स्क्वायर का होता है और ये आपके जो भी डिजाइन्स होते हैं या फिर जो भी आप उसके अंदर अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई भी ऐसे पॉइंट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो आप टेलर चौक का यूज करके उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी लाइंस वगैरह है, डार्ट्स वगैरह है, पॉइंट्स शो करना चाहते हैं आप टेलर चौक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेप मेजर। टेप मेजर क्या होता है कि एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है और 60 इंच लंबा होता है। इसके अंदर आपको जो भी
मेजरमेंट देने हैं, जैसे बॉडी मेजरमेंट लेना चाहते हैं, ड्रैपिंग करते समय मसलिन फैब्रिक का मेजरमेंट करना चाहते हैं, डिजाइन बना रहे हैं तो उसका मेजर करना चाहते हैं, तो आप टेप मेजर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील एक तरीके से आपका राउंड शेप का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आगे साइड एक लोहे की ट्रेस लगी होती है जिसमें दांते से बने होते हैं। जब भी आप किसी अदर फैब्रिक पे कोई भी चीज को ट्रेस करना चाहते हैं, मतलब ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वन पीस को उसके ऊपर रख के चौक की सहायता से और ट्रेसिंग व्हील को उस पे फेरने से नेक्स्ट पेज पर या फिर नेक्स्ट फैब्रिक पे आपका वो ड्रॉ हो जाता है। तो ये आपके जो भी डार्ट्स वगैरह हो गए, फोल्ड्स वगैरह हो गए, उनको ट्रेस करने के लिए ट्रेसिंग व्हील का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक क्या होता है कि आपका ये वुडन का होता है या फिर मेटल का बना होता है। इसके अंदर जो उसकी लेंथ होती है वो 36 इंच होती है। इसके अंदर इंच और मीटर दोनों टर्म्स लिखी होती हैं। ये आपके जो पैटर्न पीसेस होते हैं उनको स्ट्रेट ग्रेन में मेजर करने के लिए या फिर जो आपके हेम लाइंस वगैरह होती है उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रैपिंग। ड्रैपिंग के सिद्धांत क्या क्या है। जब भी हम कोई भी ड्रैपिंग करते हैं तो हमेशा हमें ग्रेन लाइन का यूज करना चाहिए। जैसे आपका कोई भी फैब्रिक है तो उसकी ग्रेन कैसी है, स्ट्रेट है, क्रॉस है, बायस है, इन सारी ग्रेन लाइंस का यूज करके ही आप ड्रैपिंग करें। वरना क्या होता है कि जो हमारा फैब्रिक है उसकी ग्रेन का हमें पता नहीं चलता और हमारा जो डिजाइन है वो चेंज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारी स्ट्रेट ग्रेन होती है वो हमेशा आपके फ्लोर के परपेंडिकुलर चलती है और जो क्रॉस ग्रेन होती है वो आपके फ्लोर के पैरेलल चलती है। फिर नेक्स्ट है आपका द बॉडी लाइन सच एज बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन एक्सेट्रा शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर। जो भी आपके ये लाइंस होती हैं जैसे बस्ट लाइन होगी, वेस्ट और हिप लाइंस होती हैं, ये आपके जो फ्लोर होता है उसके पैरेलल होनी चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए। और जो भी आप पिन्स वगैरह का यूज करते हैं वो आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि जो आपके शेप्स वगैरह हैं वो आसानी से ना आए। और जो भी आपकी ड्रेस फॉर्म है उसके ऊपर आपके जो सीम लाइंस होती है वो आपके ड्रॉ होनी चाहिए। और जो हमारा ड्रैपिंग के टाइम पर हम जो मसलिन फैब्रिक यूज करते हैं उसको कट नहीं करना चाहिए, उसे हाथों के थ्रू फाड़ देना चाहिए ताकि वो सही हो। जो आपके वार पर वेफ्ट होता है उसका बैलेंस हमेशा चेक कर लेना चाहिए। जो भी आपका मसलिन फैब्रिक है उसके ऊपर हम हमेशा ग्रेन लाइन को मार्क कर देना चाहिए। और जो भी आपकी ड्रेस फॉर्म है उसके अंदर जो हम क्रॉस ग्रेन यूज कर रहे हैं वो हमेशा मार्क होने चाहिए। फिर आपका जो मसलिन वाला फैब्रिक है उसको हमेशा जो भी आपने मार्क वगैरह किया है उसी प्लेस पर उसे रखना चाहिए और जो उसकी पोजीशन है वो आपके पिनों के सहायता से उसको कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको फैब्रिक पर स्टिच करना है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पिन का यूज करके उसे अटैच कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ड्रैपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पिन का यूज करते हैं बजाय आपके स्टिच करने। जो भी आपका फैब्रिक है उसे कभी भी खींचना नहीं चाहिए और जो आपका ग्रेन लाइन है उसे कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसे फैलाना नहीं चाहिए। और जो भी हम डिजाइन बना रहे हैं उसके अंदर अगर डार्ट्स, प्लीट्स, टक्स वगैरह ऐड कर रहे हैं तो उनको हम पिनों की सहायता से टक कर सकते हैं ताकि वो इजीली बने रहे और उनमें मतलब जैसे अगर आपको फॉल्स वगैरह शो करने हैं तो वो बिखरेंगे नहीं। और जो जितने भी गारमेंट के पीसीस है उनको पूरे जोड़ लेना चाहिए, मतलब उनको पूरी तरीके से ड्रैप कर लेना चाहिए। और जितने भी लाइंस हैं उनको भी क्लियरली आपको मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपके डिजाइन लाइन कहाँ पर है, सीम्स लाइन कहाँ पर है, जो आप एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह रखना चाहते हैं वो लाइंस कैसी हैं। और जो भी आपके कर्व शेप्स होते हैं उनको हमेशा छोटे छोटे बिंदुओं के सहायता से आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ इस हिस्से पे हमें कर्व शेप देनी है। और जो भी हमें डार्ट्स, प्लीट्स या टक्स वगैरह देने हैं वहां पर हम क्रॉस मार्क का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपकी क्रॉस सीम्स लाइंस होती हैं उन पर भी। ये तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो हम ड्रैपिंग के अंदर यूज कर सकते हैं जिसकी सहायता से हमारा जो ड्रेस फॉर्म है या फिर जो हम डिजाइन बनाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली बन सकता है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ ड्रैपिंग, कि ड्रैपिंग हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, मतलब इसके लाभ क्या क्या है। जब भी हम ड्रैपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें बिना फैब्रिक को कट किए हुए उसके डिजाइन, उसके फॉल्स, उसके जितने भी उसके अंदर हमने लाइंस वगैरह यूज की है वो आपको आसानी से पता चल जाता है कुछ मिनटों में ही। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और जो आपका फैब्रिक है उसका मेजर भी पता चल जाता है और जो डिजाइन्स के अंदर चीजें यूज हो रही हैं वो सारे उनके पीसेस वगैरह, फॉल्स वगैरह, ये सारी चीजें भी हमको नॉलेज हो जाती है। फिर आता है कि ये आपका 3 डायमेंशनल मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके माइंड में जो भी डिजाइन आते हैं आप उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं और जो भी उसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं वो भी आप आसानी से ड्रैपिंग में कर सकते हैं। और जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं, मतलब जो
उसका ड्रेस फॉर्म है वो आपका पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर आपके जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसे मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी डिजाइनर्स होते हैं, उनके जितने भी डिजाइन होते हैं, मतलब उनके माइंड में कोई डिफिकल्ट डिजाइन भी आता है तो वो ड्रैपिंग की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि उनको किस तरीके का डिजाइन चाहिए और वो कैसा शो होएगा। तो इसके अंदर जो भी आपके डिफिकल्ट डिजाइन होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि जो आपका काउल डिजाइन होता है वो आप उसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसका मतलब एक पर्टिकुलर डिजाइन है काउल, तो उसको अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कैसा मतलब वो शो होएगा, कैसा उसका डिजाइन आएगा, कैसे उसके फॉल्स वगैरह आएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ड्रैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी आपका गारमेंट है उसकी जो फ्यूचर मतलब वो किस तरीके से दिखेगा बनने के बाद, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो पोजीशंस वगैरह है, इन सब चीजों को देख सकते हैं। और उसी समय हम जो भी उसके अंदर ड्रैपिंग वगैरह या फिर जो फॉल्स वगैरह है उनके अंदर जो फिटिंग्स वगैरह है वो आपको हाथों हाथ चेक हो सकते हैं कि मतलब हमें पता चल जाता है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई डिजाइन तैयार किया है और उसकी ड्रैपिंग की है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा शो होएगा उस पर्सन पर और उसकी जो फिटिंग है वो किस तरीके से ली जाएगी। ड्रैपिंग का लास्ट पार्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ ड्रैपिंग टेक्निक्स। ये जो टेक्निक है ये आपके बहुत ही महंगी टेक्निक होती है और जनरली हमारे जो इंडिया में ये कॉमन नहीं है, मतलब इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। आपके जो ड्राफ्टिंग हो गया या पैटर्न हो गया इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। जो ड्रैपिंग है ये आपके ज्यादातर डिजाइनर्स के ही थ्रू की जा सकती है। जो हमारी ड्रैपिंग है वो आपके जो फ्लैट पैटर्न डिजाइन होता है उससे ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हमें ड्रैपिंग के अंदर क्या होता है कि सारे ड्रेस फॉर्म्स वगैरह जितने भी डिजाइन वगैरह वो सारी चीजें पता चल जाती है। इस वजह से ड्रैपिंग के लिए हमें ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग होती है उसमें हम जो फैब्रिक यूज करते हैं वो बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही पतला फैब्रिक होता है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चल सकता कि जैसा हम फॉल वगैरह या फिर जो हम ड्रेस फॉर्म चाहते हैं वो एग्जैक्टली आएगा या नहीं आएगा। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हमने गारमेंट डिजाइनिंग एंड टेक्निक्स के पार्ट 3 में ड्रैपिंग सिस्टम, जो हमारे गारमेंट डिजाइनिंग का लास्ट टॉपिक है ड्रैपिंग सिस्टम, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग में पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस, टूल्स वगैरह और एडवांटेज, लिमिटेशंस, प्रिंसिपल्स, इन सब चीजों के बारे में समझा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।